ओशियाना का राज बहुत पुराना था, बहुत खूबसूरत। ऊंची चट्टानों से टकराती लहरें, लेकिन राज पर एक साया पड़ गया। पास के जंगल में अंधेरा बढ़ने लगा। विस्टोपिया की ताकत के किस्से मशहूर थे। यह जंगल सदियों से रहस्यों से भरा हुआ था और इसकी कहानियां दूर दूर तक फैली हुई थीं। कहते थे, यहाँ प्राचीन जादू है जो इस जंगल को एक अद्वितीय शक्ति प्रदान करता है। इस जादू के कारण ही यहाँ की वनस्पतियां और जीव जंतु असाधारण होते हैं। दूसरों का मानना था कि यहाँ एक भयानक श्राप है जो इस जंगल में प्रवेश करने वालों को अपनी चपेट में ले लेता है। इस श्राप के कारण कई लोग यहाँ से कभी वापस नहीं लौटे। अंधेरे में उनकी आंखें चमकती थीं, जैसे कि वे किसी अनदेखी शक्ति से संचालित हो रही हों। यह दृश्य इतना डरावना था कि लोग यहाँ आने से कतराते थे। विस्टोपिया के जीव जंतु भी रहस्यमयी थे। कुछ कहते थे कि ये जीव जंतु जादू के प्रभाव में थे और उनकी हरकतें सामान्य से अलग थीं। जंगल के भीतर प्राचीन खंडहर भी थे जो इस बात का प्रमाण थे कि यहाँ कभी एक महान सभ्यता बसी हुई थी। इन खंडहरों में भी जादू की छाप दिखाई देती थी। विस्टोपिया में अक्सर एक रहस्यमयी धुंध छाई रहती थी जो जंगल को और भी डरावना बना देती थी। इस धुंध में कई लोग रास्ता भटक जाते थे। जंगल के बीचों बीच एक जादुई नदी बहती थी जिसकी धाराएं सुनहरी चमक से भरी होती थीं। इस नदी के पानी को भी जादुई माना जाता था। विस्टोपिया के पेड़ों और पत्थरों पर प्राचीन प्रतीक उकेरे हुए थे जो इस बात का संकेत थे कि यहाँ कभी जादूगरों का निवास था। जंगल में अक्सर रहस्यमयी आवाजें सुनाई देती थीं जो इस बात का संकेत थीं कि यहाँ कुछ अनदेखी शक्तियाँ मौजूद हैं। ये आवाजें सुनकर लोग सहम जाते थे। रात के समय विस्टोपिया और भी डरावना हो जाता था। अंधेरे में चमकती आंखें और रहस्यमयी आवाजें इस जंगल को एक भयानक रूप देती थीं। लेकिन इस सब के बावजूद विस्टोपिया की सुंदरता भी अद्वितीय थी। इसकी रहस्यमयी और डरावनी सुंदरता ने कई लोगों को अपनी ओर आकर्षित किया। विस्टोपिया के रहस्यों को जानने की चाहत में कई लोग यहाँ आए, लेकिन बहुत कम ही लोग इन रहस्यों को समझ पाए। इस जंगल ने अपने रहस्यों को हमेशा छुपा कर रखा। कहते हैं कि विस्टोपिया के प्राचीन रक्षक आज भी इस जंगल की रक्षा करते हैं। ये रक्षक जादू के माध्यम से जंगल को सुरक्षित रखते हैं। विस्टोपिया का जादुई वातावरण हर किसी को अपनी ओर खींचता है। यहाँ की हवा में भी एक रहस्यमयी ऊर्जा महसूस होती है जो इस जंगल को और भी खास बनाती है। विस्टोपिया के बारे में एक पुरानी भविष्यवाणी थी। जंगल का जादू कमजोर हो जाएगा। चुना हुआ व्यक्ति ओशियाना के भाग्य का फैसला करेगा। ओशियाना की मदद करो और बढ़ते अंधेरे से लड़ो। ओशियाना का भाग्य अधर में लटका हुआ था। डिजेल सेरिना एक साधारण गांव की साधारण लड़की थी, लेकिन उसकी किस्मत में कुछ असाधारण लिखा था। वो समय में यात्रा कर सकती थी। यह एक अद्वितीय शक्ति थी। उसे एक प्राचीन ताबीज मिला। यह ताबीज एक पुराने धूल भरे संदूक में छिपा हुआ था। जब उसने उसे छुआ तो उसके चारों ओर का समय झुक गया। वो अतीत और भविष्य में घूम सकती थी। यह एक अद्भुत अनुभव था। पूरे ओशियाना में खबर फैल गई। राजा कॉर्वस बीमार पड़ गए थे। दरबार के वैद्य हैरान थे। राजा की बीमारी ने सभी को चिंतित कर दिया था। कुछ लोगों ने कहा कि राजा को श्राप लगा है। राजा की बीमारी की खबर डिजेल तक पहुंची। डिजेल ने विस्टोपिया की यात्रा करने का फैसला किया। उसने अपना लबादा ओढ़ा और जंगल में कदम रखा। पास से जंगल और भी भयानक था। पेड़ टेढ़े मेढ़े और उलझे हुए थे। उनके पत्ते सरसराहट कर रहे थे। अजीबोगरीब मशरूम मंद रोशनी में चमक रहे थे। डिजेल आगे बढ़ती रही। विस्टोपिया के बीचों बीच जिंजरब्रेड झोपड़ी थी। एक बूढ़ी औरत बैठी थी। वो विस्टोपिया की चुड़ैल थी। चुड़ैल ने राजा की बीमारी के बारे में बताया। उसने राजा को एक भयानक भविष्य दिखाया। चुड़ैल ने डिजेल को एक विकल्प दिया। उसने कहा कि डिजेल के पास एक मौका था। वो समय पर वापस जा सकती थी या कुछ नहीं कर सकती थी। डिजेल दुविधा में पड़ गई। उसे समझ नहीं आ रहा था कि कौन सा रास्ता सही है। जैसे ही डिजेल अपने फैसले से जूझ रही थी, उसके मन में अनगिनत विचार उमड़ रहे थे। मैदान पर एक साया पड़ गया। पेड़ों से एक आकृति निकली, लंबी और भव्य। ये विस्टोपिया का असली शासक था। चुड़ैल डर के मारे सिमट गई। विच, तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था। डिजेल अपने स्थान पर खड़ी रही। वो जानती थी कि वो मुश्किल में है, लेकिन वो यह भी जानती थी कि वो पीछे नहीं हट सकती। ओशियाना का भाग्य अधर में लटका हुआ था। फैसला लेने का समय खत्म हो गया था। कार्रवाई का समय आ गया था।